भाई और बहनों, राजस्थान के समस्त जिलों से पैरामेडिकल और नर्सेज की नियमित भर्ती को करवाने के लिए आप सभी ने जिस जोश और जुनून से शिपू कार्यालय के बाहर पिछले 7 दिन से लगातार जो धरना लगा रखा है, जिस जुनून और जोश से आप तमाम नर्सेज हजारों साथियों ने अपनी मांग को राजस्थान सरकार तक पहुंचाने का कार्य किया है, संपूर्ण राजस्थान में यह ऐतिहासिक बात है कि आपने जो जोश और जुनून यहाँ पर दिखाया है, उसके लिए मैं नतमस्तक होकर आप सभी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं राजस्थान में संविदा नर्सेज कर्मचारियों के आंदोलन को विगत 13 वर्षों से देखते आ रहा हूं, लेकिन पिछले 7 दिवस से जो आंदोलन आपने राजस्थान के नर्सेज कर्मचारियों को, राजस्थान के समस्त विभिन्न कर्मचारियों को दिखाने का जो कार्य किया है, वो वास्तव में धन्यवाद का पात्र है। आप सभी ने सिद्ध कर दिया है, आप सभी ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिर्फ हम ये धरना अपनी राजनीति के लिए नहीं, हम नियमित रोजगार के लिए लड़ना चाहते हैं। और राजस्थान के 2 व्यक्तियों को सोचना होगा, राजस्थान के 2 व्यक्तियों को तादाद देखनी होगी, भीड़ देखनी होगी। माननीय खीवसर साहब को, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को देखना होगा कि राजस्थान के तमाम नर्सेज साथी कड़कती सर्दी में, चाहे इंसान तो छोड़ो, अगर वृक्ष भी जो खड़े हैं जंगल में देखो, उनको बरसात को और इसके कोड़ा जो पड़ा हुआ है, इतनी ठंड की सर्दी है कि वो सुकड़ जाते हैं। और राजस्थान के युवा नर्सेज साथी और पैरामेडिकल के समस्त भाई और बहन 7 दिन से पूरे मजबूत खड़े हुए बुलंद आवाज के साथ अपनी मांगों को पूरा करने के लिए ये बैठे हुए हैं। राजस्थान की गूंगी बहरी सरकार अपने कानों को बंद कर चुकी है और आंखों को फोड़ चुकी है। उनको इस बात को नोटिस करना चाहिए कि हमारी सरकार को आयु 2 महीने हो चुके हैं और सरकार के प्राथमिक इंजनों में राजस्थान में पैरामेडिकल और मेडिकल की भर्ती करने के लिए 20,000 की घोषणा की थी। उसके बावजूद भी आज जैसे राजस्थान के चिकित्सा मंत्री ने विधानसभा में बयान दिया था कि नर्सेज और पैरामेडिकल की फाइल जो हमने फाइनेंस में भेजी गई है वो बिल्कुल निरर्थक है। जैसा कि आप सभी को विगत है कि वित्त विभाग से परमिशन मिलने के पश्चात ही एडवर्टाइजमेंट निकाला जाता है। जब आप अस्थायी सूची तक जारी कर चुके हो तो नियमित नियुक्ति देने में किस तरह से आपकी निकम्मी सरकार बैठी हुई है। अरे क्यों राजस्थान के बेरोजगार और संविदा नर्सेज साथियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और क्यों उनकी मांगों को आपके द्वारा लगातार अनदेखा किया जा रहा है। आपकी सरकार को गर्व होना चाहिए कि राजस्थान के साथी जो अपनी मांगों के लिए बैठे हुए हैं, आपके धार्मिक कार्यक्रम 22 जनवरी को जो पूरे भारतवर्ष में अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना हुई थी, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, इन साथियों ने अपने घरों को छोड़कर यहाँ पर राम मंदिर के लिए पूजा रखवाई थी। ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम सरकार की सभी योजना में उनके साथ हैं और राम हमारे लिए भी पूजनीय और हमेशा रहेंगे पूजनीय, माननीय। लेकिन आपके राम राज्य में जो आप अन्याय हमारे साथ कर रहे हो, उसके लिए आपको आंखें खोलनी होगी, उसके लिए आपको कानों से बात सुननी होगी। राजस्थान के प्रत्येक संविदा कर्मचारी चिल्ला चिल्ला के यही कह रहा है कि आप अल्प वेतनमान में राजस्थान की चिकित्सा व्यवस्था को चलाने के लिए हम अपनी जान की बाजी तक लगा रहे हैं। यह भाई कोरोना योद्धा है जो कोरोना में वीर गति को प्राप्त हुए, अपनी चिकित्सा व्यवस्थाओं को निरंतर चलाने के लिए जान की बाजी लगाने से भी पीछे नहीं हटे। ये वही नर्सेज कर्मचारी हैं, ये वही पैरामेडिकल संवर्ग के कर्मचारी हैं जिन्होंने राजस्थान में चिकित्सा व्यवस्था को चलाने के लिए अपनी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करके चिकित्सा व्यवस्था को संभाला। आज वक्त है राजस्थान की सरकार को नर्सेज की मांग को प्राथमिक रूप से मानते हुए इसी विधानसभा सत्र में इस पर मंथन करना चाहिए
और आने वाले 2 या 4 दिनों में राजस्थान के समस्त बेरोजगार और नौजवान संविदा नर्सिंग साथियों को नियमित नियुक्ति देने का वायदा करना चाहिए। सीपू जो कार्यालय है, ये सुन रहा है मेरी आवाज अगर उन तक पहुंच रही हो तो मेरी आवाज राजस्थान के तमाम नर्सेज कर्मचारियों तक पहुंच रही हो और नियमित कर्मचारियों तक पहुंच रही हो और तमाम उन कर्मचारियों के साथ पहुंच रही हो जो नर्सेज भर्ती 2013 में नियमित हुए, नर्सेज भर्ती 2018 में नियमित हुए। उनमें से कुछ तमाम सैकड़ों नर्सेज साथी यहाँ मौजूद होंगे। बीकानेर यूटीबी के नर्सेज साथी जिन्हें मैं देख रहा हूँ, ये तमाम वो नर्सेज साथी हैं जिन्होंने वर्षों तक हमारे साथ मिलकर संघर्ष किया था। करने कौन चलने का आज के धरना स्थल में मौजूदा समस्त संविदा कर्मचारियों को एक बात कहना चाहता हूं, आप स्वयं इस बात का मंथन करना और स्वयं इस बात की गहनता को जानने की कोशिश करना। आप राजस्थान की सरकार से कोई करोड़ों रुपए की मांग नहीं कर रहे हो, आप राजस्थान के मुख्यमंत्री से इल्लीगल या नाजायज मांग नहीं कर रहे हो, आप वही मांग कर रहे हो जो आपका अधिकार है। आपने कोर्स किया